सो नाउ वी स्टार्ट पार्थेनोजेनेसिस। ये हमारा कल इस टॉपिक को हमने स्टार्ट किया था और हमको पता है कि ये कहते हैं जूलॉजी पेपर नंबर 3 का ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टॉपिक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टॉपिक है। तो बेसिकली अगर हम पार्थेनोजेनेसिस की बात करें तो पार्थेनोजेनेसिस हमने क्या पढ़ा था कल? हमने पढ़ा था कि पार्थेनोजेनेसिस जो होता है इसका मतलब होता है कि जो प्रोसेस होता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है क्योंकि इसमें विदाउट द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, बिना एग के फर्टिलाइजेशन के न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। ठीक, सो दैट दिस प्रोसेस इज इन्वॉल्व इन पार्थेनोजेनेसिस। फिर हमने कल और क्या पढ़ा था? फिर हमने पढ़ा था कि पार्थेनोजेनेसिस जो है बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड है। एक नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस है, नेचुरल, और एक आर्टिफिशियल। हम नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस को कल पढ़ रहे थे तो हमने इसमें और देखा था कि जो नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस है वो दो पार्ट में डिवाइड है, एक कंप्लीट है तो एक इनकम्प्लीट है। ठीक, कंप्लीट में हमने क्या देखा था? पार्थेनोजेनेसिस होता है इसमें किसी भी तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व नहीं होता है। ओके, जबकि इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस में क्या था? इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस में ये था, हमने ये देखा कहते हैं अल्टरनेट फॉर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आता है और पार्थेनोजेनेसिस चलता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कंप्लीट में तो इसमें सिर्फ और सिर्फ फीमेल का फॉर्मेशन होता है, सिर्फ फीमेल इंडिविजुअल बॉर्न होती हैं। लेकिन इनकम्प्लीट में क्या होता है कि मेल और फीमेल दोनों आते हैं। मेल जो है बेसिकली समर सीजन में होते हैं और जो फीमेल है स्प्रिंग सीजन। ठीक है, नाउ अब हम देखते हैं नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस is also classified on the basis of sex of offspring। अब ऑफस्प्रिंग के सेक्स के बेस में नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस तीन पार्ट में डिवाइड हो गया आपका। अभी तक तो दो टाइप में था, अभी क्लासिफिकेशन है। ठीक, क्लासिफाइड हम जब करते हैं किसके बेस पे? ऑफस्प्रिंग के सेक्स के बेस पे, तो ये तीन पार्ट में डिवाइड है। हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस हम देखेंगे। ठीक है, तो हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस आप इसमें तो समझ गए हैं। तो हैप्लॉइड मतलब क्या होता है? हियर इज ओनली एंड ओनली टॉकिंग अबाउट द मेल्स। डेप्लॉइड की हम बात करते हैं तो डेप्लॉइड 2n चलता लिखिए। तो हैप्लॉइड हम देखते हैं इन सच केस, इस केस में क्या होता है? ये सिंबल किसका है? मेल का है। ओके, और ये किसका है? फीमेल का है। तो इन सच केस मेल्स आर डेवलप फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग हेंस रिमेन हैप्लॉइड। इस केस में क्या होता है कि जो मेल्स हैं वो अनफर्टिलाइज्ड एग से क्या होते हैं, मतलब डेवलप होते हैं और वो क्या रह जाते हैं? वो हैप्लॉइड, मतलब n नंबर को कंटेन करते हैं। और बेसिकली कल हमने एक और फॉर्मूला देखा था कि 2n-1 ये जो है ये भी मेल को डिनोट करता है। ठीक है, क्योंकि कैसे मेल को डिनोट करेगा? -1 मतलब एक n जो है वो हट जाएगा, तो क्या हो गया कि n ही बचा, इसलिए ये भी चाहे लिखिए चाहे सिर्फ n लिखिए, ये दो के दोनों किसको डिनोट करेगा? तो मेल को डिनोट करेगा। फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ मेल्स इन द पॉपुलेशन is determined with the frequency of production of fertilized eggs। क्या होगा कि हम कैसे पता करेंगे कितने मेल्स हैं, कितने वहां पे? तो जितने एग प्रोड्यूस हुए हैं उनमें जो मेल्स की संख्या है या फिर जो अनफर्टिलाइज एग की संख्या है उसमें से उनको डिवाइड कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने मेल मेंबर प्रोड्यूस हुए हैं। अब एग्जांपल की अगर हम बात करें, हो गया, रोटी पर्स हो गया, जैसे कि कल हमने पूछा था आपसे एक क्वेश्चन लास्ट में कि इसमें से बताइए जो बी आपको दिख रही है क्या है? ये हनी बी तो है। तो आप ये बताइए कि जो हनी बी है इसमें से मेल कौन है, क्वीन कौन है? मतलब मेल को ड्रोन बोलते हैं। ठीक, तो ड्रोन कौन है, क्वीन कौन है और वर्कर कौन है? तो फिर कल अंकिता ने सही आंसर दिया था कि जो क्वीन है वो ये सबसे बड़ी वाली है, सबसे छोटा वाला वर्कर होता है और ड्रोन ये होता है, मतलब मेल मेंबर बीच वाला। ठीक, उसके बाद देखो हैप्लॉइड जब आप लिखोगे हैप्लॉइड वाला, हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस पे, तो अब क्या इसमें हम देखेंगे? हैप्लॉइड में मतलब ये होता है कि जो अनफर्टिलाइज एग होते हैं
वो मेल को डिनोट करते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ हैप्लॉइड रहते हैं, मतलब एन नंबर, ठीक, एन रहते हैं। उसके बाद साथ ही साथ हम मेल के नंबर को इस तरह से पहचानते हैं, इस तरह से निश्चित करते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि जो जितने भी प्रोडक्शन हुए फर्टिलाइज एग से, उनमें से मेल के पॉपुलेशन को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमें मेल के नंबर पता चल जाएंगे कि कितने फ्रीक्वेंसी ऑफ मेल्स वहां पे हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस कहाँ कहाँ होता है, तो हनी बी हो गया, वैप्स हो गया और रोटीफर्स हो गया, ठीक है। नाउ अब हम आते हैं डेप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। डेप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस से आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे फीमेल की बात चलेगी, राइट, क्योंकि हम जैसे कि जानते हैं कि डेप्लॉइड की बात चल रही है तो 2n आएगा, और 2n कहाँ किसको डोनेट करता है, तो फीमेल को डोनेट करेगा। इन सच केस यंग इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड डेप्लॉइड ओवा। यहाँ पे जो जितने भी यंग इंडिविजुअल होंगे, मतलब जितने भी बेबी ऑफ मतलब बेबी या फिर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे, वो बेसिकली वो भी क्या होंगे, वो भी अनफर्टिलाइज होंगे, लेकिन ओवम कैसा है, मतलब वो डेप्लॉइड है, ठीक है। सो ओनली द वन रिडक्शन डिवीजन इन द ओवम रिमेन डेप्लॉइड। अब इसमें क्या होगा कि सिर्फ केवल एक ओवम जो है वो डेप्लॉइड करके मतलब प्रोड्यूस होगा। अब ठीक है, तो इसका अगर एग्जांपल देखें तो इससे एग्जांपल हम इससे की बात करेंगे, लेसेटा की बात करेंगे, तो ये ओके, तो जो लेसेटा नाम का एक मतलब ये लीजर टाइप का होता है, तो इनमें देखने को इसमें मिलता है। नाउ थर्ड की हम बात करें तो एम्फीटोकी हो गया। तो एम्फीटोकी क्या होता है, इन सच केस पार्थेनोजेनेटिक एग मे बी प्रोड्यूस इनटू इंडिविजुअल ऑफ एनी सेक्स। यहाँ पे कोई डिटर्मिनेशन नहीं है, यहाँ पे आइदर मेल और फीमेल कोई भी हो सकता है, या नाइदर वाला केस नहीं चलेगा, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा, खैर इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं, तो एपिड, ओके। तो अभी तक हमने क्या देखा कि हमने ये देखा कि जो नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस है सेक्स के बेस पे, ठीक है, सेक्सेस के बेस पे 3 पार्ट्स में डिवाइड है। एक हो गया हैप्लॉइड, दूसरा हो गया डेप्लॉइड, और तीसरा क्या हो गया, वो दोनों कंसीडर करेगा। तो हैप्लॉइड को मेल को कंसीडर कर रहा है, डेप्लॉइड फीमेल को कर रहा है, और एम्फीटोकी जो है बोथ मेल एंड फीमेल, ठीक। नेक्स्ट हम चलते हैं, तो नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, एक मिनट, नेक्स्ट हम क्या देखते हैं कि पार्थेनोजेनेसिस इन रोटीफेरा। रोटीफेरा क्या है, रोटीफेरा इज आल्सो एन एनिमल। तो रोटीफेरा में जब पार्थेनोजेनेसिस होता है तो कैसे होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्यूरियस तरह का रिप्रोडक्शन होता है, मतलब कुछ अलग टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। इसमें कैसे होता है, फीमेल आर 2 टाइप्स, इसमें जो फीमेल्स होती हैं वो 2 तरह की होती हैं, विच प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ एग, जो अलग अलग करके 2 तरह से अलग एग को प्रोड्यूस करती है। पहला होता है माइटिक एग, दूसरा होता है ए माइटिक एग। जो माइटिक एग होता है, जैसे कि माइटिक एग आपका हैप्लॉइड में कंसीडर होगा और ए माइटिक एग आपका डेप्लॉइड में होगा। तो अगर हम बात करें रोटीफेरा की, तो जो रोटीफेरा में आर वाला जो रोटीफेरा है वो 2 तरह से डिवाइड कर रहा है, पहला है एम, दूसरा है ए एम। तो जो ए एम है वो क्या करेगा, वो 2n लेके चलेगा, ठीक, और जो एम है वो n लेके चलेगा। इसका मतलब जो माइटिक एग है वो हैप्लॉइड प्रोड्यूस करेगा और ए माइटिक जो है वो डेप्लॉइड प्रोड्यूस करेगा। अब हम देखते हैं कि माइटिक एग आखिर है क्या। इट माइटिक एग आर नॉट फर्टिलाइज, दे डेवलप इनटू डेप्लॉइड में। जो बेसिकली जो माइटिक एग होता है वो क्या होता है, फर्टिलाइज नहीं होता है। एक चीज आप याद रखना, चाहे आप पार्थेनोजेनेसिस का कोई भी केस पढ़ लीजिए, आपको एक चीज हमेशा देखने को मिलेगा, अगर जब भी डेप्लॉइड की बात चलेगी, 2n की बात चलेगी, तो वो फीमेल को डोनेट करेगा, और जब भी हैप्लॉइड की बात चलेगी, मतलब n नंबर की बात चलेगी, तो वो मेल को डोनेट करेगा, ठीक है। ये चीज आप पूरा पार्थेनोजेनेसिस देख लोगे, तभी भी आपको यही लास्ट में जो है आपका वो आपकी मेल को रिप्रेजेंट करेगा, और जो एमाइटिक है वो फीमेल को। कहते हैं माइटिक में एक और चीज होगा आपका, जब कहते हैं नॉन फर्टिलाइज एग, मतलब जब कोई एग जो फर्टिलाइज नहीं होगा वो मेल में आएगा,
और जो अगर फर्टिलाइज एग होगा वो फीमेल में आएगा, ठीक। तो मतलब जो फर्टिलाइज नहीं है वो हैप्लॉइड मेल हो गए, ओके। माइटिक एग और हैप्लॉइड, अगर एग जो क्या कहते हैं माइटिक है हैप्लॉइड में आ रहा है, हैप्लॉइड तो ठीक है, लेकिन अगर क्या कहते हैं वो फर्टिलाइज हो गया, हैप्लॉइड तो हमें पता है कि वो मेल को डोनेट कर रहा है, लेकिन वो नॉन फर्टिलाइज कंडीशन में अगर क्या कहते हैं बाय चांस वो हैप्लॉइड हो गया और साथ ही साथ वो अनफर्टिलाइज है, ठीक है, मतलब नॉन फर्टिलाइज नहीं है, वो फर्टिलाइज मतलब हो चुका है, अनफर्टिलाइज मतलब वो हो चुका है फर्टिलाइज, तो इसका मतलब ये है कि वो क्या कहते हैं वो मेल से फीमेल में आएगा। ये जब हम क्या कहते हैं कल एक साइकिल पढ़ रहे थे, आपको याद होना चाहिए, जब हम लाइफ साइकिल पढ़ रहे थे इनकम्प्लीट में, तो वहां पे हमने देखा था कि मेल से क्या कहते हैं फीमेल का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। नाउ एमाइटिक एग की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, एमाइटिक एग्स आर डिप्लॉयड फीमेल विदाउट फर्टिलाइजेशन बाय पार्थेनोजेनेसिस, ठीक, यहाँ तो ठीक है। एमाइटिक का जो कंडीशन है वो तो ठीक है, वहां पे कोई मतलब वो नहीं कि बिना फर्टिलाइज हुए क्या कहते हैं फीमेल हो गया, ठीक है, ये चल रहा है। लेकिन एमाइटिक पूरा ही फीमेल है, लेकिन माइटिक की बात करें तो यहाँ मेल और फीमेल दोनों आ जाएंगे, ठीक है। तो कुछ पॉइंट है जिनको आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अब आता है हमारा नेचुरल पार्थोजेनेसिस, सॉरी आर्टिफिशियल पार्थोजेनेसिस। नेचुरल पार्थोजेनेसिस हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। लास्ट में भी हम रिकैप भी कर देंगे, जिससे कहते हैं जो मतलब थोड़ा बहुत भी डाउट हो तो पूरा क्लियर रहे। आर्टिफिशियल में क्या है, इन दिस टाइप ऑफ पार्थोजेनेसिस द एग ओवम इज इंड्यूस्ड टू डेवलप इनटू अ कंप्लीट इंडिविजुअल बाय आर्टिफिशियल स्टिमुली। कहने का ये मतलब है कि इस तरह के पार्थोजेनेसिस में जो ओवम होता है वो पूरी तरह से कहते हैं एक कंप्लीट आर्टिफिशियल पार्थोजेनेसिस को रिप्रोड्यूस करता है, ठीक। कंप्लीट पार्थोजेनेसिस की बात चल रही है, तो यहाँ पे मेल कंसीडर नहीं होगा, ध्यान में रखें, क्योंकि हमने कल पढ़ा था कि जो कंप्लीट पार्थोजेनेसिस आ रहा था उसमें मेल नहीं हो रहा था, इनकम्प्लीट में मेल इन्वॉल्व हो जाता है। देन आर्टिफिशियल स्टिमुलेशन may be given by shaking, temper shock, UV rays, pricking, treatment with chloride of सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एग्जाम्पल सी यूक्रेन, स्टारफिश एक्सेट्रा। देखो यहाँ क्या बात कर रहा है कि जब हम आर्टिफिशियल कहते हैं, अगर कहते हैं आर्टिफिशियल पाथोजेनेसिस कराया जाता है तो उस समय क्या होता है बेसिकली कि कुछ चीजों का इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि अगर आप जैसे कि नॉर्मल हम बॉटनी फील्ड में जाते हैं, अगर वहां हम कल्चरिंग करते हैं, प्लांट की कल्चरिंग करते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में बेसिकली हम क्या करते हैं, जब कल्चर लेते हैं तो कुछ मीडियम्स को डालते हैं, ठीक है। अगर मीडियम डाला हमने, फिर कितने अमाउंट में हमको डालना है, फिर उसका अगर क्या कहते हैं ग्लिसराइड करना है तो किस तरह से करेंगे, किस अमाउंट में कहते हैं कल्चर हम लेंगे, कौन से टेम्परेचर पर रखेंगे। तो सेम उसी तरह अगर हम एनिमल के केस में आर्टिफिशियली कर रहे हैं तो वहां भी उसको स्पेसिफिक टेम्परेचर देते हैं, कुछ अल्ट्रावायलेट रेज देते हैं। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्यों देते हैं, हाँ इसलिए भी देते हैं क्योंकि अगर थोड़े बहुत जो बैक्टीरिया बचे हों वो पूरी तरह से जो कहते हैं वो जो कल्चर मीडियम को उसको स्टेरिलाइज करते हैं, मतलब जहाँ पे जितने भी और मतलब बैक्टीरिया हो वो पूरी तरह से किल हो जाए। क्योंकि हमको पता है कि अगर स्टेरिलाइज की जगह पैस्चुरेशन कराते हैं तो पैस्चुरेशन प्रोसेस में क्या होगा कि बैक्टीरिया रिमेन रह जाते हैं, ठीक। उसके बाद फिर प्रिकिंग ट्रीटमेंट करते हैं। प्रिकिंग मतलब फिर अगर थोड़ी बहुत भी मतलब डस्ट उठी होती है तो उनको भी हटा के पूरा अच्छे से कवर कर देते हैं। फिर ट्रीटमेंट विद क्लोराइड, कुछ हम क्या कहते हैं मिनरल्स का यूज करते हैं, और वो मिनरल्स कौन से हैं, तो हम सोडियम ले लेते हैं, कैल्शियम लेते हैं, मैग्नीशियम ले सकते हैं। अब जब सोडियम लेंगे तो सिर्फ एक सोडियम नहीं लेंगे, हम NaCl लेंगे, CaCl लेंगे और MgCl लेंगे, ठीक है, क्लोराइड्स को साथ में इनके लेके चलेंगे। अब जिनकी कल्चरिंग होती है, जिनको डेवलप किया जाता है आर्टिफिशियल पाथोजेनेसिस के तौर पे, वो कौन कौन से हैं, तो बेसिकली वो स्टार फिश हो गए, ठीक, सी यूर्चिन हो गए। तो ये सब चीजें क्या है, इनको आर्टिफिशियली क्या करते हैं डेवलप कर सकते हैं हम लोग, ओके। और भी बहुत सारी हैं। नाउ तो आपने भी क्या देखा इसमें कि आर्टिफिशियल में किसी भी तरह का कोई पार्ट में डिवाइड नहीं है, क्योंकि वहां पे आप खुद ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। और नेचुरल में क्या है,
कि इट इज बाय नेचर, वो नेचर के थ्रू हो रहा है, इसलिए वहां पे वो पार्ट्स में डिवाइड हो गए हैं। अब हम हैं तो सिग्निफिकेंस ऑफ पार्थोजेनेसिस हम क्या देखेंगे, इट इज अ सिंपल और एंड इजियर देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये बात सही है कि जो पार्थोजेनेसिस प्रोसेस होता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से बहुत ज्यादा ही सिंपल होता है। नाउ क्वेश्चन इज दैट हाउ इट इज, क्योंकि अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं तो वहां आप ये देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि वहां टाइम पीरियड बहुत ज्यादा लगता है, साथ ही साथ वहां पे मेल और फीमेल के दोनों इंडिविजुअल का होना, दोनों पेरेंट बॉडी का होना जरूरी होता है। और साथ ही साथ अगर वो चल रहा है प्रोसेस तो वो प्रोसेस काफी लंबा होगा, ठीक। और क्या होगा कि लंबा के साथ साथ उसमें एक उसको फेवरेबल कंडीशन भी चाहिए होगा, वो अपने आप कुछ नहीं होगा। इट परमिट एस्टैब्लिश ऑफ ट्राइप्लॉइड एन्यूप्लॉइड क्रोमोसोम कॉम्बिनेशन। ना एन्यूप्लॉइड क्या होता है और ट्राइप्लॉइड क्या होता है, तो बेसिकली ट्राइप्लॉइड एन्यूप्लॉइड वो कंडीशन होता है जहां पे जब कहते हैं एक ही तरह के मेल मेंबर या फिर एक ही तरह के फीमेल या फिर कोई भी इंडिविजुअल इन्वॉल्व हो के अपने ही टाइप के ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ये आपने सेकंड ईयर में पढ़ा था। नाउ इट रिप्रेजेंट अ मेथड ऑफ रैपिड मल्टीप्लिकेशन। ये जो मेथड है, ये जो प्रक्रिया है, जो विधि है, इस विधि में क्या होता है कि जब प्रोडक्शन होता है, जब देखते हैं न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होता है तो बहुत फास्ट ही उनका क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता रहता है, ठीक। लेकिन वही अगर हम रखते हैं ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन के केस में या फिर किसी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में उठाइए तो फास्ट रैपिड कहते हैं मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, ओके। उसको कुछ ना कुछ एक टाइम पीरियड चाहिए होता है। जैसे कि अगर हम बात करें काऊ की बात ले तो दे नीड 11 और 12 मंथ। उसके बाद फिर ये कहते हैं, और हम बात करें तो उसमें कहते हैं एलिफेंट ले लें तो एलिफेंट ले लिया तो हमने इसमें देखते हैं कि उसे कम से कम 1.5 साल से ऊपर लगता है एलिफेंट को भी। तो और ह्यूमन के केस ले तो 9 मंथ्स। तो यहाँ पे क्या हुआ कि उसमें एक काफी लॉन्ग पीरियड हो जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। लेकिन पार्थोजेनेसिस के केस में क्या होगा कि बहुत जल्दी जल्दी प्रोसेस भी चलता रहेगा। It is a mean of sex determination in some animals such as honeybee. यहाँ पे एक और चीज हो जाता है कि इसमें हम सेक्स डिटरमाइन कर लेते हैं कुछ एनिमल्स में, जैसे कि हनी बी हो गया। अब हनी बी में सेक्स डिटरमाइन कैसे हमने कर लिया, जैसे कि हम देख लेते हैं वर्कर को, फिर क्वीन को, और उसके बाद ड्रोन्स को। तो हमें पता है कि जो वर्कर और क्वींस होती हैं ये दो के दोनों क्या होती हैं, बोथ आर द फीमेल। और ड्रोन्स क्या होते हैं, दे आर द मेल मेंबर। तो बेसिकली डिफरेंस क्या हो जाता है कि जो क्वीन और वर्कर होती है इसमें ये मेजर डिफरेंस हो जाता है कि जो क्वीन होती है शी हैव अ कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस द यंग वंस, बट टू प्रोड्यूस यंग वंस, मतलब जो वर्कर्स होती हैं वो किसी मतलब कोई सी इंडिविजुअल को मतलब नहीं जन्म दे सकती हैं, ठीक है। वो अनफर्टिलाइज एग से प्रोड्यूस होती हैं, जबकि जो क्वीन होती है वो फर्टिलाइज एग से प्रोड्यूस होती है। जो मेल मेंबर होता है, जो ड्रोन होता है, उनका कोई रोल प्ले नहीं होता, उनका सिर्फ ये रोल होता है कि दे आर पार्टिसिपेटिंग टू प्रोड्यूसिंग द क्वीन, ठीक। उसके बाद थर्स इफ सपोर्ट्स द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। थर्स क्या यहाँ पे ये बात चल रही है कि जो पार्थोजेनेसिस का केस है ये क्या करता है, ये क्रोमोसोमल उसको ये सपोर्ट करता है, ठीक। अब क्रोमोसोमल सेक्स डिटरमिनेशन थ्योरी क्या थी, ये हमने सेकंड ईयर में पढ़ा था कि अगर किसी सेक्स डिटरमिनेशन क्या होगा, उसमें काफी सारे मतलब आते हैं ना, जैसे कि क्या कहते हैं एबनॉर्मल एबनॉर्मल सेक्स हो गया, फिर क्या कहते हैं ऐसा सेक्स जैसे कि क्लीन हो गया। तो बहुत सारी चीजें हैं जो थोड़ी सी अलग हो जाती हैं, जैसे मतलब आप किसी भी सेक्स को डिटरमाइन कर सकते हैं, हाँ आइदर दे आर मेल और आइदर दे आर फीमेल्स एंड बाय विच प्रोसेस दे आर इन्वॉल्विंग इन दैट कंडीशन, ठीक है। तो ये जो पूरी चीजें हैं ये पूरी इन्वॉल्व करती हैं। तो अगर हम बेसिकली अब हम पूरा एक चीज अगर रिकैप करें तो हम देखेंगे, देखो
चलो हम फिर इसको एक काम करते हैं, पूरा आज रिकैप करवा देते हैं, ठीक है। पार्थोजेनेसिस देखो, पार्थोजेनेसिस क्या था। तो अभी तक तो हमने पढ़ा कि पार्थोजेनेसिस जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन इसमें क्या हो जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो चल रहा है लेकिन विदाउट द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, ठीक, इसका नाम पार्थोजेनेसिस है। पार्थोजेनेसिस हम देखते हैं कि दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक तो देखते हैं पार्थोजेनेसिस दो पार्ट में, नेचुरल, आर्टिफिशियल। फिर हम देखते हैं कि जो नेचुरल है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक कंप्लीट और एक इनकम्प्लीट। फिर और हम देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स ऑफ स्प्रिंग के बेस पे जो नेचुरल है वो तीन पार्ट में डिवाइड हुआ है, ठीक। एक हैप्लॉइड, एक डिप्लॉइड, एक एम्फीटिको ही है। तो वो उसमें क्या होता है कि एम्फी में बोथ मेल एंड फीमेल दोनों इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल में कोई पार्ट में डिवाइड नहीं है। तो यहाँ पे कंप्लीट में क्या होता है कि किसी भी तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व नहीं होता है, किसी भी तरह का मेल मेंबर नहीं आता है, ठीक। सिर्फ फीमेल और फीमेल प्रोड्यूस होती रहती है। और इसका बेसिकली कैसा था प्रोसेस, कुछ इस तरह से इसका ग्राफ, जैसे फीमेल 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 पार्थोजेनेसिस, ठीक, ये था। और इनकम्प्लीट के केस में क्या हो जाता है यहीं पे कि इनकम्प्लीट के केस में ये जो प्रोसेस चलता है यहाँ तो चलता है, मतलब यहाँ पार्थोजेनेसिस है, यहाँ पार्थोजेनेसिस से फिर क्या होगा कि दो फीमेल होंगी और उन दो फीमेल से क्या होगा, एक जाइगोट बन जाएगा, ठीक। ये इनकम्प्लीट में होता है और यहीं से मेल मेंबर और फीमेल मेंबर दोनों एक साथ आएंगे, मेल और फीमेल, ओके। उसके बाद फिर हम बात करें हैप्लॉइड की, डिप्लॉइड की और एम्फीटोकी की। तो हैप्लॉइड में क्या है कि यहाँ पे हैप्लॉइड को हम माइटिक भी बोलते हैं, माइटिक एग। डिप्लॉइड को हम क्या बोलते हैं, एमाइटिक। देखो, तो यहाँ पे क्या है कि माइटिक में क्या होता है, माइटिक में जो है हैप्लॉइड की पहले बेसिकली बात कर ले, तो हैप्लॉइड में क्या है आपके सिर्फ मेल आएगा, डिप्लॉइड में पूरे, अगर जहाँ पे डिप्लॉइड टर्म आ गया आप समझ लेना फीमेल की बात चल रही है, हैप्लॉइड टर्म आ गया मेल की बात चल रही है। एम्फी आ गया तो बोथ मेल एंड फीमेल आर इन्वॉल्व। अगर माइटिक की बात चल रही है तो माइटिक के केस में डिप्लॉइड ही होगा सिर्फ, लेकिन वहां पे क्या होगा कि अगर नॉट फर्टिलाइज एग है तो वो मेल को डोनेट करेगा, और अगर फर्टिलाइज एग है तो वो फीमेल को डोनेट करेगा। और माइटिक की बात चलेगी तो वहां सिर्फ और सिर्फ फर्टिलाइज एग से फीमेल ही होंगी, ठीक। और इसके बाद फिर हम आर्टिफिशियल में क्या देखते हैं, तो आर्टिफिशियल में बेसिकली हम वहां पे खुद से, मतलब खुद से कहते हैं कल्चरिंग करके लैब में जाके आर्टिफिशियली पार्थोजेनेसिस करके एनिमल्स को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। कुछ तरह के मिनरल्स को, कुछ तरह के मतलब सॉल्ट्स को लेके करते हैं क्लोराइड के साथ, जैसे कि Na के साथ हम मतलब क्लोराइड होगा, Cl हर जगह प्रेजेंट होगा, Na के साथ प्रेजेंट होगा, फिर उसके बाद Ca के साथ मतलब कैल्शियम के साथ प्रेजेंट होगा, और Mg के साथ मैग्नीशियम के साथ प्रेजेंट होगा, ओके। उसके बाद हम यहाँ पे फिर हमने सिग्निफिकेंस देखा था, तो सिग्निफिकेंस हमने क्या देखा था कि इससे काफी सारे कि बहुत जल्दी क्या कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बहुत ज्यादा का प्रोसेस होता है, बहुत ज्यादा ही फास्ट होता है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है। और फिर हमने ये देखा था कि इसमें डिटर्मिनेशन जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन है उसमें इन्वॉल्व होते हैं, और इसमें हम आराम से भी किसी भी कहते हैं सेक्स को डिटरमाइन कर लेते हैं। एग्जाम्पल के बेस पे बात करें तो हम हनी बी ले सकते हैं, क्योंकि वहां पे हनी बी में आप ये ड्रोन, वर्कर और क्वीन यहाँ पे आ जाता है, ठीक। तो ये रहा आपका पूरा के पूरा पार्थोजेनेसिस।